नमस्कार साथियों। बात करें यदि वसुमती योग या इसे वसुमान योग भी कहा जाता है, तो इसमें मुख्य रूप से जातक को उपचय भाव का लाभ मिलता है। 3, 6, 10, 11 एक प्रकार से इनिशिएटिव लेना, फिर उसको जीत लेना, फिर ऑफिस प्रमाइसेस को मैनेज करके रखना, इच्छा पूर्ति, तो ये इस प्रकार से कनेक्शन हम समझते हैं। 3, 6, 10, 11 उपचय यानी लगातार अपने से प्राप्त करते करते बढ़ते जाना। तो ये कैसे बनता है? जब भी बेनिफिक प्लैनेट, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट में बृहस्पति सबसे ऊपर है, शुक्र, बुध और चंद्रमा भी, माने अगर ये चारों ग्रह लग्न से 3, 6, 10, 11 में राशि बल से भी बली यदि हैं, और इसी प्रकार से हम ये जो वसुमान योग है, वसुमती योग है, इसको हम चंद्रमा से भी देख सकते हैं कि चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10, 11 में बृहस्पति, शुक्र, बुध यदि आ जाते हैं तो व्यक्ति को, देखिए, हम जब ऐसा कुछ राजयोग की बात करते हैं तो राजयोग में एक प्रकार का लॉन्ग लास्टिंग फेम रहता है, एक यश रहता है। लेकिन जब हम इस प्रकार के भावों की बात करते हैं तो वो अलग अलग चीज़ है। राजयोग में हम ज़रूरी नहीं कि हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कमाते जा रहे हैं, ऐसा इच्छा पूर्ति होता। राजयोग यानी एक यश जो है, प्रताप, वो रहेगा। और जो ये जो योग हमने बात की है, इसमें लगातार उपचय भाव के जरिए वो ऊपर चढ़ता जाएगा, ऊपर चढ़ता जाएगा। ठीक हो गया। अभी वो उस ऊपर चढ़ने का उसको ओवरऑल कितना लाभ मिल पाएगा, माने वो उससे सुख भोग पाएगा, अपने कुटुंब को सुख दे पाएगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन एटलीस्ट वो प्राप्त तो कर पा रहा है। ठीक हो गया। तो ये जो उपचय भाव होते हैं, इनमें हम लगातार कंपटीशन जीत कर बढ़ते जाते हैं। हमारे ऑफिस स्टेटस में हम हारने वालों में नहीं गिने जाते। हमारी सैलरी की बात आती है तो हमें एकदम समय पर हमें जो हमारा एनुअल इनकम है, हमारा जो रूटीन इनकम है, प्राप्त होता है। उपचय भावों का बल वो होता है। अभी वो आपको सुख कितना दे पाएगा, आपकी फैमिली गैदरिंग कितनी अच्छी हो पाएगी, वो बिल्कुल अलग विषय है। तो कोई उपचय भाव बहुत बली है तो कोई ये ना समझे, सेल्फ डिक्लेयर कर ले कि हाँ भाई ये अगर आ रहा है तो फिर सुख तो मुझे मिल ही जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए उपचय भाव एक अलग विषय है, कुटुंब, परिवार, भवन सुख एक अलग विषय है। तो ऐसा आप लगा कर देखिए, कितना समझ में आता है। धन्यवाद।